वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम आगाज़ करेंगे अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का, जिसमें मेनली हम फलों की अहमियत पर बात करेंगे। और जब हम फलों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी बॉडी के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और फलों के बारे में एक और चीज़ ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि मौसम का फल खाना चाहिए, मौसम अगर जिस फल का नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। सो व्हाट्स द लॉजिक इन इट कि मौसम का फल खाएं, कि अगर हम दूसरा फल खाएंगे तो उसका क्या हमें फ़ायदा नहीं होगा, ये भी आज जानना है। और इसके साथ साथ दो मेन फल, एक जब हम आम की बात करते हैं वो हमें आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्लस लीची जो कि हमें बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा नज़र भी आती है, लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। लीची की बात करें तो इसकी तासीर नॉर्मली ठंडी कंसिडर की जाती है और बड़ों से हम ये सुनते आए हैं। वैसे न्यूट्रिशन में ऐसी कोई बात नहीं है कि क्या चीज़ किसकी तासीर जो है वो ठंडी है, किसकी गर्म है, लेकिन यस जो हम अपने बड़ों से बातें सुनते आए हैं उसमें ये कि आम की तासीर गर्म होती है। सो किस अंदाज में ये दोनों फल जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमारी इम्यूनिटी को किस अंदाज में बूस्ट करते हैं, कौन कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं, ओवरऑल इन पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन फ़ातिमा शफीक इस वक्त शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फ़ातिमा। सो सबसे पहले जब हम फलों की बात करते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं फल हमारी सेहत की मेंटेनेंस में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो फ्रूट्स हैं इनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है उसमें। जो मील्स हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी यूटिलाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में फ़्रूट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा दे कम इन अ वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स एंड कलर्स। फ्रूट्स आर रिच इन वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ाइबर जो है वो हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मेन रोल जो है वो प्ले करता है। तो डेली रूटीन में फ्रूट्स को इस्तेमाल करना हमें बहुत सारी जो मेजर क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया कि फ़ाइबर पे बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और ऑब्वियसली आपका जो डाइजेस्टिव जो इश्यूज़ अगर किसी को भी होंगे तो उसमें फ़ाइबर जो है वो आपको एक सपोर्ट फराहम करेगा और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन बहुत से फल ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बल्कि एवरी काइंड ऑफ फ्रूट कहा यह जाता है कि खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट नहीं खाने चाहिए, एक चाय नहीं पीनी चाहिए और एक फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ये भी थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि क्यों नहीं हम फल खा सकते राइट आफ्टर हैविंग आवर मील। सबसे पहले तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। द राइट वे टू ईट फ्रूट्स, बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर ये चीज़ नहीं पता होगा। इसमें ये मेन बात ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी अपना मील ले रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट है, वो लंच है, वो डिनर है, अब जब हम खाना खाते हैं तो उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है थोड़ा देर से होता है। खाना हम आराम से हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट करती है, बट फ्रूट्स की बात करें तो वो इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाते हैं जाके। अब जब खाने का वो जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, अगर हम खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट्स कंज्यूम कर लेंगे तो वो उसकी खाने की डाइजेशन के प्रोसेस में रुकावट बनेगी और फ्रूट्स में मौजूद जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अंदर जाके सारे न्यूट्रिएंट्स स्पॉइल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक और चीज़ हमारे यहाँ पर और शायद पूरी दुनिया में एक ये ट्रेंड है कि मील्स के साथ, मील्स के बाद एक्चुअली हम मीठा बहुत शौक से खाते हैं। अब फलों में भी तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, अगर हमने वो मीठा खाना है और अगर हमने कस्टर्ड खाने हैं, अगर हमने पुडिंग्स खानी है, केक्स खाने हैं मीठे की सूरत में, नॉट एवरी डे बट बहुत से घरों में ट्रेडिशन होता है खाने के फ़ौरन बाद जो है मीठा खाया जाता है, तो क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और हम फ्रूट्स खा लें बजाय इसके कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या बहुत ज़्यादा शुगर जिन चीज़ों में ऐड हो वो खा रहे हो, जिनमें मैदा बहुत ज़्यादा हो? देखिए, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि फ्रूट्स आर हेल्दी, तो हम उनको दिन में किसी भी टाइम और बहुत सारा खा सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रूट्स आर हेल्दी, बट हर चीज़ को खाने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अब बात यह है कि जैसे मैंने आपको डाइजेशन वाला प्रोसेस बताया कि खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है बॉडी में और हम इंस्टेंटली फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं। और जैसे कि आपने बात की कि वो कार्ब्स होते हैं, उसमें बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें शुगर्स भी होती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो शुगर्स हेल्दी हैं बिकॉज दे आर इन फ्रूट्स, और फ्रूट शुगर को हम लोग फ्रुक्टोज जैसे कहते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं तो जो बेस्ट टाइम है फ्रूट्स खाने का वो बिटवीन मील्स होता है। लाइक अगर आपने ब्रेकफास्ट लिया है और उसके बाद आपने लंच का जब टाइम आया है तो इसके बिटवीन में आपने खाना है
बिटवीन मील से मुराद ये नहीं है कि खाना रोक के फिर आपने बीच में फ्रूट खाना है, उसके बाद मील कंटिन्यू करना है। एक तो बिटवीन मील्स वाली बात होगी, या फिर आप उसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम जो फ्रूट की जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जब तक हमें वो पूरी तरह से नहीं मिलेगी तो उसका क्या फ़ायदा। जो कुदरत ने हमें इतना सारा फ्रूट्स दिया है, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स, और हर लेकिन फिर इसके साथ साथ देखें, एक फिर ये भी है ना कि हमें खाने के बाद मीठा भी नहीं खाना चाहिए। क्या वो भी हमारी डाइजेशन को मुतासर नहीं करता? अगर फ्रूट्स करते हैं तो वो मीठा नहीं कर सकते। बिल्कुल करते हैं। शुगर्स मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाती हैं, और जब एक चीज़ इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाती है और जो चीज़ खाना स्लोली डाइजेस्ट हो रहा है तो उसके प्रोसेस को भी वो अच्छे तरीके से नहीं होने देगी। सो दिस इज द लॉजिक जिसकी वजह से हमें आफ्टर मील्स जो है वो फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ के जो फल है वो हमेशा मौसम का खाना चाहिए, मौसम से हट के फल नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टोर्ड फ्रूट लेते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अब दे लाइक मैंगो वेरी मच, दे लाइक ग्रेप्स, एंड उसको वो स्टोर करते हैं और वो विंटर्स में खाते हैं। इसी तरह जो विंटर्स में ऑरेंजेस होते हैं वो उनको समर्स में खाते हैं बिकॉज दे लाइक इट। तो इसमें जो एक बात यह है कि जिस कल्चर और जिस इन्वायरमेंट में आप भरे हुए हैं, हमें तो एक तो वो खाने चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के साथ बचपन से हम उनको खाते आ रहे हैं, हमारी बॉडी एडॉप्ट है उस इन्वायरमेंट के साथ। दूसरी बात है कि जब एक फ्रूट कट जाता है, जब एक तो होता है हम उसको खाएं और हमें उसमें से कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, लेकिन जब एक फ्रूट कट जाता है तो वो थोड़ी देर बाद एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि फ्रूट्स आर एल्कलाइन। इसका मतलब है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लूज़ करता जाएगा स्लोली जितनी देर तक वो पड़ा रहेगा। सो स्टोरेज वाले फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये आप कह रही हैं। अच्छा, रिसेंटली अभी आई गेस ये ईद से पहले की बात है, मुझे सेब चाहिए था। सो मैं एक शॉप पर गई तो मुझे तब उस दिन पता लगा कि जो इस मौसम में शॉप्स पर भी आपको सेब वगैरह मिल रहे होते हैं, वो भी स्टोर के होते हैं, और ये खुद दुकानदार ने एडमिट किया। उसने कहा मौसम ही नहीं होता, हमारे पास भी वहाँ से ही आ रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि जब उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स और सिर्फ फ्रुक्टोज बाकी होता है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता था कि ये सेब हो गया या केला हो गया, ये ऑल सीजन फ्रूट्स हैं, ये आपको हर सीजन में मिलेंगे, लेकिन सेब का भी एक मौसम होता है। एप्पल्स शॉर्ट हुए थे मार्केट में पिछले बहुत अरसे से, तो ये है कि उसको जो सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारी हेल्थ। यानी सीज़न का ये है कि आपको फ्रेश फ्रूट मिलेगा, वो एल्कलाइन होगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होगी, सो इसलिए मौसम का फल खाना चाहिए। लेकिन अगर हम वैसे बिना मौसम के अगर कोई फल खा लेते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन नुकसान दे जाएंगे। आप लोग जो उसका जो एग्जैक्ट उसका जो मेन रोल है हमारी बॉडी में वो नहीं आपको। अच्छा, हमारे यहाँ पर इवन मेरे अपने घर में भी एक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि फ़ालसे हैं, अभी मौसम के फ़ालसे जो हैं वो हम स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम उसका जूस बनाकर पीते रहेंगे, बाकी पूरा सीज़न जो है फ़ालसे चले भी जाएंगे। या मैंगो शेक्स के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि घरों में मैंगो का जो पल्प होता है वो निकाल के उसको फ्रीज़ कर लिया जाता है, फिर बाकी पूरा सीज़न जो है वो मिल्क शेक बना कर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस ठीक है? देखिए, अगर हम जूसेस की और शेक्स की बात करें तो ये बिल्कुल कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं कंसीडर की जाती। एक फ्रूट जब आप उसको होल खाते हैं तो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम फ्रूट्स नहीं खाते लेकिन हम उनका जूस डेली पीते हैं भाई, और वो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप एक फ्रूट को फ्रूट जूस में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक कर देता है, उसके साथ साथ उसमें से सारा फाइबर निकल जाता है। फिर जो एक ग्लास अगर आप वो पी रहे हैं जूस का, आप ये समझ लें कि आप वो सिर्फ शुगर है जो अपने अंदर लेके जा रहे हैं, या ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो डू यू थिंक कि उसका कोई हमें बेनिफिट हो सकता है उस तरह से? लेकिन अब वो हमें ज़ुबान का चस्का भी तो चाहिए होता है ना, और बहुत से इस तरह से जो जूसेस होते हैं वो हमें पसंद भी आ रहे होते हैं, अदर देन कि हम पूरा उनको एक फ्रूट की फॉर्म में, होल बेहतरीन तरीका ये है कि हम होल फ्रूट को खाएं। उससे ये है कि हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है। जूस से तो बिल्कुल एपिटाइट हमारी बढ़ती है, आपने गौर किया होगा, लेकिन इंस्टेड हम फ्रूट्स जब खा लेते हैं उनको तो हमें यूँ ऐसे फील होता है कि कुछ खाया है। अच्छा, एक और चीज़ आमों के बारे में मैं जानना
जानना ये चाह रही थी आपसे कि आम कितने फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं, और एक ये कि आमों की तासीर गर्म होती है। एंड आई नो कि न्यूट्रिशन में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं इस चीज़ की भी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि जो चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही हैं, बड़ों से, उनमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होती है। वो शायद उतनी अच्छी लॉजिक नहीं हमें दे सकते, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं वैलिड होती है। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आमों की तासीर की जब बात की जाती है तो वो क्या होता है। नॉर्मली आमों के बाद ये प्रैक्टिस होती है कि कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना, बहुत से लोग आम ज़्यादा खा ले तो उनके फेस पे एक्नी बन जाती है। सो व्हाट्स दिस? देखिए, अगर तासीर की बात करें तो इसका जो हमारी न्यूट्रिशन में मतलब है वो ये है कि जो चीज़ जितनी कैलोरी रिच, न्यूट्रिएंट रिच होगी, उसको हम लोग, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी तासीर ज़्यादा है या गर्म है। तो अब जो मैंगोज़ की अगर हम बात करें तो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, पोटाशियम, फोलेट एंड बहुत सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो उसमें पाए जाते हैं। तो दे आर कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ प्रेजेंट इन मैंगोज़। तो बात यह है कि लेकिन उसको बहुत सारे लोग अब मैं नॉर्मली देखूं तो 2 से 3 मैंगोज़ खाए जा रहे होते हैं, उनको फील ही नहीं करते कि वो ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, अब ऑब्वियसली दे आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स बट दे आर आल्सो हाई इन शुगर्स, राइट, क्योंकि बहुत मीठा होता है आम, तो उसको एक मॉडरेट, जो लोग बहुत स्किनी होते हैं उनको भी कहा जाता है आम खाएं, केला खाएं। बिल्कुल, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच है, तो वो आपको कैलोरी, जिस चीज़ में जितनी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं इसीलिए उसको कहा जाता है इसकी तासीर इतनी गर्म है। न्यूट्रिएंट्स इसमें बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ हमें फिर अब इस सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है। जाते जाते ये भी बता दें कि लीची के क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए हाउ मच दिस इज़ बेनिफिशियल। देखिए, समर फ्रूट है लीची फ्रूट का, ये है कि आपकी बॉडी को स्पेशली समर्स में रिहाइड्रेट करती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, और समर्स में बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मी की वजह से। तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं नेचुरली, वो हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं। लीची फ्रूट जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके अलावा फॉलिक एसिड हो गया और बहुत सारे मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ मैं आपके साथ बात करती चलूँ, एक पॉइंट जो रह गया था कि हर चीज़ को खाने का, हर किसी भी फूड को खाने का एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे मैंने पहले बताया, तो हमारी जो बॉडी है वो सनराइज़ और सनसेट के रिदम के साथ चलती है। तो आप टाइम की बात कर रही थी कि किस वक्त फ्रूट्स को हम खाएं तो वो ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से फ़ायदा देंगे। तो जब एक तो है कि इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का प्रोसेस बॉडी में ज़्यादा होता है। तो जब हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि सनराइज़ और सनसेट के रिदम के साथ चलती है, तो बिफ़ोर सनसेट कोशिश करें कि आप फ्रूट्स लें, कोई भी फ्रूट्स है बिटवीन मील्स, बिफोर सनसेट और इस तरह। और हर किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चलें फ्रूट में तो एक वो ये है कॉन्सेप्ट के जी इसमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्रूट्स या किसी भी किस्म का जो मीठा है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि ये बिफोर 4 PM जो है उसको मतलब आप लोग खा लें अगर आपने मीठा खाना है, ताकि उनकी डाइजेशन अच्छी हो जाए। डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है बॉडी में वो भी मॉर्निंग में बहुत अच्छे से होता है, तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना अल्टीमेटली हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फातिमा शफीक फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर व्यूअर्स। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।